मौजूद हूँ पीर शलवार शाह बाबा के पास। आप ये देख सकते हैं कि मेरे बैकग्राउंड में तमाम शलवारें कब्र के ऊपर दरख्त में लटकी हुई हैं। इस मज़ार का नाम इस वजह से पीर शलवार शाह है क्योंकि यहाँ पर कोई भी अगर मन्नत मांगने आता है, कहा जाता है कि वो सबसे पहले अपनी शलवार उतारता है। आपने कोई भी मन्नत मांगनी है तो आपने अपनी शलवार उतारनी है और साथ में दूसरी शलवार लाना भी मना है। और आपको मैं अंदर के मनाजिर दिखाऊं तो अंदर हमारे आने से पहले किसी ने आग भी लगाई थी। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत सी शलवारों को आग लगी हुई नजर आ रही है। भाई लो, अब यही सुनना बाकी था और यही देखना बाकी था। बाबाओं ने न लोगों के माल को छोड़ा, न इज्जतों को छोड़ा, न बच्चों को बख्शा, न औरतों को बख्शा। अब रही सही लोगों की शलवार उतार रहे हैं। ये वीडियो पाकिस्तान का है। अंधविश्वास और जहालत, वहम परस्ती इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है, ये उसकी एक जिंदा मिसाल है। किसी ने क्या खूब कहा है कि तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं है मुश्किलें आसान होना। पूरे आलम पर हो हुकूमत तेरी ए मुस्लिम, जो तू समझ जाए तेरा मुसलमान होना। पाकिस्तान में एक बाबा है और नाम देखिए कितना तड़कता फड़कता है, बाबा शलवार शाह सरकार। ये बाबा जो जिंदगी भर अपनी गरीबी और मुफलिसी की वजह से बिना शलवार के रहा, उसको पूरे कपड़े जिंदगी भर नसीब नहीं हुए। उसने क्या दिमाग लगाया, उसने सोचा कि मैं जिंदगी भर बिना शलवार के रहा, किसी ने मुझे शलवार नहीं दी, अब मैं किसी को भी शलवार पहनने नहीं दूंगा। फिर उसने ये अफवाह फैलाई। क्या अफवाह फैलाई? और लोगों ने कमाल है उसको माना भी। क्या अफवाह थी कि जिसकी कोई ख्वाहिश हो, जिसकी कोई मनोकामना हो, कोई मुराद हो, वो पूरी हो सकती है अगर वो हमारे दरबार में आकर शलवार उतार कर इस दरख्त पर लटका दे, चाहे वो मर्द हो या औरत। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द हो या औरत। और हां, एक कड़ी शर्त भी है कि आप अल्टरनेट शलवार नहीं ला सकते, यानी आपको वहां से यानी दरबार से बिना शलवार के ही अपने घर वापस जाना है, यानी अधनंगा ही आपको वापस जाना है, तो ही आपकी मनोकामना, मुराद और ख्वाहिश पूरी हो सकती है। हद है। कितनी मज़हका खेज बातें हैं, कितनी हंसी की बातें हैं, साथ में अफसोस भी होता है। और कमाल यह है कि लोग वो करते भी हैं। वहां दरबार में, वो जो दरबार आपको नजर आ रहा है वो दरबार है शलवार शाह बाबा सरकार की, वो दरबार है। इतनी शलवारें लोग उतारते हैं कि रोजाना शलवारें जलानी पड़ती है। हद है जहालत की, हद है अंधविश्वास की और वहम परस्ती की। इंसान जब ईमान से हटकर शैतान की सुनता है तो शैतान ईमान से भी खाली कर देता है, दिमाग से भी खाली कर देता है और कपड़ों से भी नंगा कर देता है। हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे बाबाओं की कमी नहीं है और ना उनको मानने वाले जाहिल अवाम की कमी है। अजीब अजीब किस्म के बाबा, अलग अलग वैरायटी के बाबा, हर डिजाइन, हर कलर के बाबा आज मार्केट में अवेलेबल है। दुकानें सजी हुई है और ग्राहकों की कमी भी नहीं है। हर बाबा के पास किस्म किस्म की ट्रिक, हाथ की सफाई, माइंड गेम वो लोग खेलते हैं और लोगों के इमोशन और उनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। जहां और वहां पर लोगों की लाइनें के लाइनें लगी हुई है, लोग तालियां बजाते हैं और बाबा की जय जयकार करते हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता और बड़े बड़े ताजिर, बिजनेसमैन लोग इन बाबाओं के सामने नतमस्तक है। जहां अंधविश्वास और वहम परस्ती को बढ़ावा मिलता है। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा
नाज़रीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। याद रखें, अल्लाह का दीन इन सब जहालतों से बिल्कुल बरी है। और कमाल की बात यह है, ये काम वो कौम कर रही है जिसके नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमें तौहीद सिखाई, एक अल्लाह के आगे झुकना सिखाया, शिर्क की बड़ी बड़ी वईदें और सजाएं बताई, और यह भी फरमाया कि अल्लाह चाहेगा तो हर छोटे बड़े गुनाह को माफ कर देगा, लेकिन शिर्क को कभी भी माफ नहीं करेगा। ये तो खुला हुआ शिर्क है, खुली हुई जहालत है, खुला हुआ अंधविश्वास है, खुली हुई वहम परस्ती है। खुदा से मांग जो मांगना है ए अकबर, ये वो दर है जहां जिल्लत नहीं है सवाल के बाद। दुनिया वालों से मांगेंगे तो जिंदगी भर एहसान जताते रहेंगे, लेकिन अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह सब कुछ देगा और कभी एहसान नहीं जतलाएगा। अपनी हर जरूरत अल्लाह से मांगो और दिल खोल के मांगो और जिद से मांगो, जैसे एक मासूम बच्चा अपनी मां की खुशामद करता है। अल्लाह जरूर देगा, हर मुराद पूरी करेगा, हर मनोकामना पूरी करेगा, हर जायज ख्वाहिश तुम्हारी पूरी करेगा। अरे अल्लाह को मनाना कोई मुश्किल काम है? बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह को मनाना बहुत आसान है। किसी ने कितनी प्यारी बात कही है कि सिर्फ एहसास नदामत, एक सजदा और एक आंसू, ऐ खुदा कितना आसान है मनाना तुझको। इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। आज तक इन बाबाओं से कभी किसी का भला नहीं हुआ। हां, सिर्फ एक इंसान का भला हुआ है, वो है खुद बाबा का। बस इन्हीं का भला होता है, इन्हीं की कोठियां बन जाती है, चमचमाती कारें इनके पास आ जाती है। बाकी इन बाबाओं के चक्कर में लोग ईमान से गए, माल से गए, इज्जतों से गए, जान से गए, अब कपड़ों से भी जा रहे हैं। ईमान और आखिरत से तो गए ही गए। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए और इन जैसे बाबाओं के शर से हम सब की हिफाजत फरमाए और शिर्क से हम सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही देने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।